नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। भागलपुर पुल हादसे पर सीएम नीतीश का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हादसे के तुरंत बाद जांच के आदेश उन्होंने दे दिए हैं। विभाग के लोगों को कार्रवाई के लिए भी कहा गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ठीक नहीं बन रहा था, इसीलिए पुल गिरा है। पहले ही कहा था कि देरी क्यों हो रही है, ये बड़ा सवाल है। तो नीतीश कुमार ने इस पूरे मामले इस बात को स्वीकारा है कि पुल ठीक नहीं बन रहा था, इसलिए पुल गिर गया, क्योंकि लगातार इसके डिजाइन को लेकर आपत्ति जताई जाती रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। पुल हादसे पर सीएम और डिप्टी सीएम के बयान में फर्क है। तेजस्वी यादव का कहना है कि हमने पुल तोड़ने के आदेश दिए थे, तो वही नीतीश कुमार कह रहे हैं कि ठीक नहीं बन रहा था, इसलिए पुल गिर गया। ऐसे में विरोधाभास जो है वो दोनों के बयानों में, फर्क दोनों के बयानों में साफ तौर पर नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम ये कह रहे हैं कि हमने पुल तोड़ने के आदेश दिए थे, तो वही सीएम ये कह रहे हैं कि ठीक नहीं था, इसलिए गिर गया। भागलपुर में जो हुआ है, अभी कुछ समय पहले एक बार और हुआ था, तो उसी समय हमने कहा ऐसा क्यों हुआ है, और जबकि हम इसको बनाने के लिए हमने बहुत पहले तय किया था। हमने 12 में ही देखा, अब 14 से काम शुरू हुआ। अब जिसको भी दिया गया है एजेंसी, अब इतना देर क्यों हो रहा है। और एक गिर गया था तो उस समय भी हमने कहा था, 1 साल पहले की बात है। अब फिर जब 2 हो ये फिर गिरा है, कल ही हमको पता चला है, तो तुरंत हमने विभाग के सब लोगों को कहा कि जाकर के देख लीजिए और तुरंत एक्शन लीजिए। यानी पहले से ही हम लोगों को शंका थी कि इसमें डिजाइन में फॉल्ट है, उसलिए काफी स्ट्रक्चरल चीजें जो हैं तोड़े गए, और हम लोगों का निर्णय था कि पूरी तरीके से तोड़ करके, क्योंकि बार बार कंप्लेन आ रहा था। माननीय सदस्यों ने दोनों बार जो है इस बात को दोनों सदस्यों ने विधानसभा में उठाया था, तो अब हम लोग निर्णय पे ले कि भाई नहीं, इसको पूरी तरीके से तोड़वा करके, क्योंकि कोई रिस्क नहीं लेना है, इसलिए पूरी तरीके से तोड़वा करके पुनः सिरे से हम लोग जो है कार्य को प्रारंभ करेंगे। तो भागलपुर से 1700 करोड़ के निर्माणाधीन ब्रिज गिरने पर रजनीश सिन्हा की इस ग्राउंड रिपोर्ट को देखिए। तो फिर से ढह गया सुल्तानगंज अगवानी ब्रिज। जी हां, गंगा के ऊपर बिहार में अब तक 5 पुल बनाए गए हैं। 6ठे पुल का निर्माण चल रहा था और 6ठा पुल एक बार नहीं 2 बार गिर गया। 8 बार के डेडलाइन वाला पुल गिर गया, जिस पुल को 2019 के दिसंबर में पूरा होना था, उसका डेडलाइन 2023 के दिसंबर तक पहुंच गया था, और 2023 के जून महीने में इस पुल का 400 मीटर का हिस्सा ढह गया, और ढहने के बाद 200 मीटर तक नदी में इसने ब्लॉकेज कर दिया। आप समझ सकते हैं किस तरीके की बर्बादी हुई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि 150 करोड़ रुपए के आसपास की बर्बादी हुई है। और इसके पहले भी अप्रैल 2022 में यही स्थिति इस पुल की हुई थी, जहां पर पिलर नंबर 5 के पास, यानी 4 से 6 के बीच के 200 मीटर का हिस्सा ढह गया था, और वो बह गया हिस्सा, और उसमें भी बहुत बर्बादी हुई। उसके बाद IIT रुड़की के द्वारा जांच किया गया, डिजाइन में डिफेक्ट बताया गया, और अब बिहार के पथ निर्माण मंत्री और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का कहना है कि उस समय मैं विपक्ष का नेता था, मैंने इस पुल पर सवाल उठाया था, इसकी डिजाइनिंग पर सवाल उठाया था, और आज भी ये बात परिलक्षित हो रही है कि इसकी डिजाइनिंग में डिफेक्ट था, लेकिन बावजूद इसके पुल बन रहा था। आश्चर्य इस बात का है कि 2023 के दिसंबर में इस पुल को शुरू किया जाना था, आवागमन शुरू होना था। 3.25 किलोमीटर के आसपास का ये पुल है, टोटल लेंथ 23 किलोमीटर है अप्रोच के पास। सुल्तानगंज से खगड़िया को जोड़ता, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा जो कोसी का रीजन है, उसको इससे बड़ा फायदा होता, पूरी आबादी को, लाखों की आबादी को फायदा होना था। लेकिन जिस तरीके से एक ही पुल का 2-2 बार ढहना, ये बताता है कि कैसे एक कंस्ट्रक्शन कंपनी की नाकामी के बावजूद भी सरकार उस पर रिलाई कर रही थी। जब 2022 के अप्रैल में वो पुल ढहा था, तो फिर उसी कंपनी ने आगे कंस्ट्रक्शन कैसे शुरू कर दिया, कैसे उसकी जांच नहीं हुई, डिजाइनिंग में सुधार क्यों नहीं किया गया, क्यों उस पर कार्रवाई नहीं की गई, क्या सरकार एक और बड़े हादसे का इंतजार कर रही थी। जिस तरीके की घटना घटी है, इसने पूरी प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया है कि किस तरीके से नीतीश कुमार जो सुशासन की बात करते हैं, उनकी सरकार में इस तरह से पुल बह जा रहे हैं, एक ही पुल 2-2 बार ढह जा रहे हैं, और उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हुई थी। अब कार्रवाई का आश्वासन दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पर जांच करके दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है। 1 हफ्ते में जांच रिपोर्ट आएगी, मगर फिलहाल सच ये है कि एक ही पुल बिहार में 2 बार निर्माण के दौरान ढह गया, और सरकार बेखबर थी कि जो पुल बन रहा है उसमें इतना बड़ा डिजाइन डिफेक्ट है। लोगों की गाड़ी कमाई गंगा में समा गई। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, गंगा नदी पर।